इस बीच चीन ने भारत के लिए यूरिया एक्सपोर्ट के नियमों में ढील दी है। चीन के इस कदम से दोनों देशों के बीच रिश्तों में सुधार की संभावनाएं बढ़ गई हैं। संभावना ये भी है कि दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान सेवा अब जल्द शुरू हो सकती है और रेयर अर्थ को लेकर भी चीन की तरफ से ढील होने के आसार हैं। चीन की तरफ से यूरिया एक्सपोर्ट में ढील ऐसे समय पर दी गई जबकि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर के तनाव बढ़ा है। अगस्त के अंत में प्रधानमंत्री मोदी चीन यात्रा पर भी जा रहे हैं। सर, चीन के इस रुख को कैसे समझा जाए और आगे क्या कुछ बदलाव आप देख रहे हैं दोनों रिश्तों के बीच, दोनों देशों के रिश्तों के बीच? देखिए विपुल जी, जो लोग रोज नियमित बोनस पॉइंट देखते हैं उन्हें याद होगा कि जब चीन और अमेरिका के बीच में डील हुई थी परसों, उसी दिन हम लोगों ने कहा था कि अब भारत के लिए चीन रियायतें देना शुरू करेगा और यूरिया और रेयर अर्थ के लिए बदलाव होगा और 48 घंटे के अंदर वो व्यवस्था सामने लागू हो गई जिसमें कि चीन अब भारत के लिए के निर्यात पर जो सख्ती रखी थी उसे उदार करने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री की यात्रा में शी जिनपिंग से मुलाकात होगी या नहीं, आधिकारिक रूप से भी इसका विस्तृत ब्यौरा नहीं आया है, लेकिन चीन अब अपने व्यापार युद्ध को या अपनी व्यापार चुनौतियों को अमेरिका के साथ सेटल करने के बाद भारत की तरफ मुड़ा है। उम्मीदें की जानी चाहिए कि आने वाले समय में कुछ रेयर अर्थ मैग्नेट्स की भी सप्लाई बहाल होगी, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी समस्या है, देखिए बजाज में तो उत्पादन बंद होने की स्थिति है। भारत की सबसे बड़ी जरूरत यह भी है, दूसरी बड़ी जरूरत है। और इसके अलावा भी शायद चीन अब ग्लोबल कूटनीतिक बिसात में इस कोशिश में होगा कि अगर अमेरिका के साथ भारत के व्यापारिक रिश्ते नहीं सुधरते हैं, नहीं बनते हैं, क्योंकि तनाव जिस स्थिति में दिख रहा है, जिस पर हम आगे बात करेंगे, तो वो भारत को शायद कुछ रियायतें देकर अपने साथ लाने की कोशिश करे। और यही मैंने आपसे, हम लोगों ने कल कहा था विपुल जी, कि भारत की सबसे बड़ी दुविधा यह है कि उसे दो बड़े व्यापारियों के बीच में से किसी एक को चुनना है। एक के बाजार में अपना सामान बेचना है और दूसरे के बाजार से अपने लिए सामान खरीदना है। चीन से कच्चा माल लेना है और वो सामान उठाकर अमेरिका के बाजार में बेचना है। तो ये वही दुविधा है जहां भारत अभी खड़ा हुआ है, लेकिन कम से कम तात्कालिक तौर पर चीन से जो बेहद जरूरी चीजों की आपूर्ति थी उसमें अब उदारता दिखने लगी।